आगे हम सब देखते हैं गोकू और वेजिटा पीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं और ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। दोनों साइंस के अलावा बाकी कोई भी पीरस के प्लेनेट पे नहीं था। ब्रोली, चिलाई और लेमो अभी भी अर्थ पे थे। वेजिटा अपने साथ कैप्सूल कॉर्पोरेशन के कैप्सूल्स लाया था जिसमें दोनों साइंस के लिए खाना था। आफ्टर ऑल 1 साल तक उन्हें यहीं पर ट्रेनिंग करना था। तो अब से 1 साल तक दोनों साइंस यहाँ पे ट्रेन होते हैं और अपनी न्यू पावर्स पे अच्छी पकड़ बना लेते हैं। क्या दोनों की न्यू पावर्स मर्डो को हराने के लिए काफी होगी, ये देखा जाएगा। वक्त आ जाता है अपने असली प्लान को एग्जीक्यूट करने का। दोनों साइंस अर्थ पे आ जाते हैं। सुप्रीम काई इन्हीं का वेट कर रहे थे। उनके साथ गोहान और पिक्कोलो भी थे। सुप्रीम काई पूछते हैं अब आगे क्या करना है। गोकू इस बात पर रिप्लाई करके बताता है कुछ करने से पहले हमें 1 दिन और चाहिए। हम दोनों आज हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करने जाएंगे और अपनी ट्रेनिंग पूरी तरह से कंप्लीट करके वापस आ जाएंगे। हमारे आने से पहले आप अर्थ के ड्रैगन बॉल्स को तैयार रखना क्योंकि शेनरॉन के थ्रू ही हम डीमन डायमेंशन में जा सकते हैं। सुप्रीम काई इस बात पे रिप्लाई करते हैं तो ठीक है, फिर कल मैं डीमन डायमेंशन में जाऊंगा और सुपर ड्रैगन बॉल्स को वापस ले आऊंगा। वेजिटा इस बात पे कहता है आप नहीं, गोहान और नेमिक जाएंगे। आपकी टेलीपोर्टेशन टेक्निक की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप हमारे साथ ही रहेंगे। गोकू वेजिटा की बात से एग्री होता है और कहता है बिल्कुल, जब पिक्कोलो और गोहान डीमन डायमेंशन में जाएंगे तब हम तीनों सुपर ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन पे जाएंगे। सुपर ड्रैगन बॉल्स के वापस आते ही हम सीधा मर्नो से फाइट करने पहुंच जाएंगे और उसको बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे कि वो उन बॉल्स को फिर से तबाह कर सके। पिक्कोलो इस बात पे कहते हैं प्लान तो अच्छा है पर एक दिक्कत है, मर्नो कहाँ पर होगा, क्या इस बात का अंदाजा है किसी को? सुप्रीम काई इस बात पे बताते हैं वो पक्का सीनो-सामा के पैलेस पे होगा। मुझे यकीन है वहाँ के अलावा वो कहीं नहीं जा सकता। सो इस प्लान के अकॉर्डिंग गोकू और वेजिटा अपनी ट्रेनिंग के आखिरी फेज के लिए हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में जाते हैं। दोनों साइंस से जितना हो सकता था उन्होंने उससे कहीं ज्यादा अपने आप को पुश किया था क्योंकि यही उनकी आखिरी उम्मीद थी मर्नो को हराने की। उन्हें किसी भी कीमत पे इस बैटल को जीतना था। एक दिन बीत जाता है। दोनों साइंस अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके सीधा कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे आते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और खाना खाते हैं और बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शेनरॉन को समन किया जाता है। पिक्कोलो और गोहान डीमन डायमेंशन में चले जाते हैं। सुप्रीम काई के साथ गोकू और वेजिटा उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर सुपर ड्रैगन बॉल्स को वापस आना चाहिए था। कुछ ही देर में पिक्कोलो और गोहान अपना काम कर देते हैं। सुपर ड्रैगन बॉल्स वापस आ जाती हैं। गोकू और वेजिटा इन बॉल्स को देखते हैं, स्माइल करते हैं और सुप्रीम काई से कहते हैं अब वो बैटल करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम काई और गोकू और वेजिटा सीनो-सामा के पैलेस पे पहुंच जाते हैं। दोनों साइंस के वहां पर पहुंचते ही मर्नो को उनकी पावर फील हो जाती है। गोकू सुप्रीम काई से कहता है मर्नो के हारने के बाद ही अब ड्रैगन बॉल्स को यूज करके सभी डीईटीज को रिवाइव करना। सुप्रीम काई इस बात पे कहते हैं कि उन्हें अभी के अभी सभी डीईटीज को वापस ले आना चाहिए। इससे दोनों साइंस को बैटल में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। पर गोकू बताता है अगर मर्नो सभी डीईटीज को फिर से अपनी आंखों के सामने देखेगा तो वो अपना आपा खो देगा और फिर वो कुछ भी कर सकता है। सुप्रीम काई गोकू की बात मानते हुए यहाँ से चले जाता है। मर्नो बाहर आता है, अपनी आंखों के सामने गोकू और वेजिटा को देखता है। मर्नो हंसता है और कहता है थैंक यू बोलने आए हो? अरे मैंने कहा था ना, आसान जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है, जाओ मौज करो। वेजिटा इस बात पे कहता है हाँ यार, किसी और के दबाव में न होने से फायदे तो बहुत होते हैं, जो चाहे वो करो, कोई रोकने वाला नहीं होता। गोकू कहता है इसलिए तो हम तेरे से फाइट करने आ गए, कोई रोकने वाला ही नहीं था, अगर कोई होता तो रोक लेता। मर्नो इस बात पे कहता है मेरे से फाइट करोगे? तुम उस बैटल में थे ना जब मैंने सबको खत्म किया था, उस बैटल को देखने के बाद भी मेरे से फाइट करने आ गए, इतना क्या शौक चढ़ा है मरने का? वेजिटा इस बात पे कहता है तू हमारी चिंता मत कर, हम नहीं मरने वाले, तू अपनी फिक्र कर क्योंकि आज तू मरने वाला है। मर्नो इस बात पे कहता है हाँ वो तो पता चल ही जाएगा कि कौन आज मरने वाला है और कौन जिंदा रह के सबका भला करने वाला है। लेकिन तुम्हें पहले ही बता दूं, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले तो तुम सब किसी तरह से बच के निकल गए थे, तुम सब मॉडल्स थे इसलिए मैंने तुम पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर आज तुम मेरे सामने खड़े हो, इस बात का एक ही मतलब निकलता है, तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह सोचते हो जिन्हें मैं खत्म कर चुका हूँ। खैर बातें बहुत हो गई, आ जाओ। गोकू और वेजिटा मर्नो की पावर से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए फाइट को नॉर्मली स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं था, पहले से ही अपनी पूरी ताकत को लगाना था। गोकू और वेजिटा अपनी पावर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। दोनों के इस पावर अप से सीनो-सामा का पैलेस भी शेक होने लगता है। मर्नो भी इस पावर अप को देख के इम्प्रेस हो जाता है। गोकू और वेजिटा फाइनली अपनी न्यू फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब इन फॉर्म्स का नाम क्या होना चाहिए ये मैं आप सब पे छोड़ता हूँ, जो चाहे वो नाम रख लो। मर्नो कहता है अंदाजा था मुझे कि तुमने न्यू पावर्स अचीव जरूर की होंगी, वरना तुम ऐसे ही मेरे हाथों मरने थोड़ी चले आते। लेकिन सच बताओ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? गोकू और वेजिटा इस बात पे कोई जवाब नहीं देते। मर्नो रश करता है दोनों साइंस पे। वेजिटा उसके सामने से गायब हो जाता है और गोकू उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है। मर्नो थोड़ी पावर इंक्रीज करता है, गोकू पे हावी होने की कोशिश करता है, पर गोकू मर्नो के अटैक्स का मुंह तोड़ जवाब देता है। मर्नो के अटैक को रोकता है और अपने एक पावरफुल पंच मारता है मर्नो के पेट में। मर्नो जल्दी रिकवर करके काउंटर पंच मारता है, पर गोकू उसके अटैक को बहुत अच्छे से डॉज करके अपना खुद का अटैक लेता है। इस बार मर्नो रिकवर कर पाता, इससे पहले गोकू अपना एक और अटैक ले लेता है। मर्नो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो सीधा अटैक करता है गोकू पे, पर उसका पंच गोकू की बॉडी के आर पार हो जाता है। मर्नो इस चीज को देख के हैरान हो जाता है कि इतने में वेजिटा बिल्कुल सामने से आके उसको एक बहुत ब्रूटल हिट देता है। वेजिटा ने अटैक बहुत पहले से तैयार करके रखा था। मर्नो वेजिटा पे अटैक ले पाता,
इससे पहले गोकू साइड से आके मर्नो को एक किक करता है, उसे पीछे लॉन्च कर देता है। दोनों सेयंस के कॉम्बिनेशन अटैक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव थे। मर्नो सामने देखता है पर दोनों सेयंस वहाँ पे नहीं होते, वो ऑलरेडी मर्नो के पीछे आ गए थे। मर्नो पीछे मुड़ता है और सीधा विजिटा के अटैक को ब्लॉक करता है, पर गोकू की स्पीड ज्यादा थी इसलिए उसका अटैक मर्नो को लग जाता है। इस अटैक के लगते ही मर्नो थोड़ा ढीला पड़ता है तो विजिटा मौके का फायदा उठा के मर्नो को एक और ब्रूटल हिट देता है। दोनों सेयंस की नई पावर काम कर रही थी। जब नेवा ने दोनों सेयंस का पोटेंशियल अनलॉक किया था तब दोनों सेयंस गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पे आ गए थे और इन नई फॉर्म्स के साथ, इन नई पावर के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों सेयंस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंजल्स के लेवल पे थे या फिर शायद उनको भी हरा सकते थे, पर मर्नो ने तो एक साथ सभी एंजल्स को हराया था। फिर वो दोनों सेयंस के अटैक्स का जवाब क्यों नहीं दे रहा था? वेल एक्चुअली मर्नो अभी तक मजे ले रहा था, वो तो वार्म अप बैटल कर रहा था। वो दोनों सेयंस की पावर से इंप्रेस होता है और कहता है उन सबसे तुम्हें इतना क्या लगाव है कि इतनी जल्दी इतने स्ट्रॉन्ग हो गए? इतना अच्छा काम तो नहीं करते थे वो, क्या सबको मरवाना अच्छा लगता है? जितना मुझे देखना था मैं देख चुका। इंस्टेंटली मर्नो दोनों सेयंस के पास आके ऑलरेडी उन्हें पंच कर चुका था। दोनों सेयंस पीछे लॉन्च हो जाता है। मर्नो ऑलरेडी अपना अगला अटैक लेने के लिए उनके पास पहुंच गया था, पर दोनों सेयंस उसके अटैक को डॉज करते हैं और काउंटर अटैक देते हैं। मर्नो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो अपनी असली ताकत दिखाता है, दोनों सेयंस को बहुत ही ब्रूटली मारने लगता है। कुछ अटैक से दोनों सेयंस बच पाते हैं पर कुछ अटैक्स उन्हें लग जाते हैं और उन्हें डैमेज भी होता है। मर्नो दोनों सेयंस से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा था और उसने ठान लिया था अब वो दोनों सेयंस को खत्म करके ही मानेगा। मर्नो दो पंचेस के साथ दोनों सेयंस पे अटैक करता है। दोनों सेयंस मर्नो के पंचेस को ब्लॉक करने की पोजीशन में आ जाता है, पर मर्नो के पंचेस उनको लगने के बजाय उनके आर पार हो जाते हैं। मर्नो दोनों सेयंस के पीछे अपनी बनाई गई डायमेंशन से बाहर आता है और दोनों सेयंस के वाइटल्स को टारगेट करता है। इस अटैक के लगने के बाद दोनों सेयंस काफी हद तक वीक हो जाते हैं। मर्नो एक और अटैक लेता है और दोनों सेयंस पीछे लॉन्च हो जाते हैं। खुद को संभालते हैं और देखते हैं मर्नो ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा की अटैक बनाया हुआ था। दोनों सेयंस इस अटैक को रोकने के लिए तैयार थे, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। अगर ये अटैक दोनों सेयंस को टच हो जाता तो वो दोनों तबाह हो जाते। अब गोकू और विजिटा तो इस बात को नहीं जानते थे, पर मर्नो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ था, इसलिए तो उसने इस अटैक को प्रिपेयर किया था। मर्नो अपना अटैक लेता है दोनों सेयंस पे। दोनों सेयंस इस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर यह अटैक उनके बहुत क्लोज आ जाता है। अचानक से ग्रैंड पीस दोनों सेयंस के सामने आता है और अपनी पावर से इस अटैक को इरेज कर देते हैं। इस अटैक में इतना दम नहीं था कि ग्रैंड पीस को खत्म कर पाता। मर्नो अपने आसपास देखता है कि सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स वहाँ पे आ गए थे, जिसका एक ही मतलब था उन सबको रिवाइव कर दिया गया था। मर्नो को इस बात का अंदाजा था कि इस काम को बस सुपर ड्रैगन बॉल्स की हेल्प से किया जा सकता है, पर उसे समझ नहीं आता कि सुपर ड्रैगन बॉल्स वापस कैसे आ गई। सुप्रीम काई ने दोनों सेयंस की बात ना मानते हुए सभी डीटीज को पहले से ही रिवाइव कर दिया था, जो कि काफी अच्छी बात थी, वरना दोनों सेयंस आज जिंदा ना होते। ग्रैंड पीस कहते हैं यकीन करना मुश्किल है मर्नो कि तुम इस हद तक जा सकते हो, लगता है तुम अपना आपा खो चुके हो। मर्नो इस बात पर रिप्लाई करता है मैंने जो भी किया खुद के लिए नहीं दूसरों की भलाई के लिए किया, और अगर मुझे वो फिर से करना पड़ा तो मैं फिर से करूंगा। मर्नो की बातों का एक ही मतलब था, जैसे उसने सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स, इवन ग्रैंड पीस को पहले खत्म किया था, इस बार भी वो वैसा ही करेगा। और इन सबको खत्म करने के बाद मर्नो उन सबको भी खत्म कर देगा जो इन सभी डीटीज को वापस लाए थे, सारे के सारे सुप्रीम काइस और कुछ मॉर्टल्स। बेसिकली जो भी मर्नो के रास्ते में आएगा वो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या मर्नो ऐसा कर पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा।